एक सवाल जो हर भक्त के मन में है। नाग पंचमी 2025 आखिर मनाएं कब? 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई? अगर तारीख चूक गई तो क्या पूजा अधूरी रह जाएगी? क्या इससे जीवन में संकट आ सकते हैं? हर जगह अलग अलग तारीख बताई जा रही है। कहीं पंचांग कुछ कहता है तो कहीं परंपरा कुछ और। लेकिन आज ज्ञान की बातें पर हम आपको बताएंगे शास्त्रों की सच्चाई, लोक परंपराओं की वजह और वो मुहूर्त जो आपके जीवन में सर्प दोष से शांति और समृद्धि ला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये है सर्पों की पूजा से जुड़े एक गहरे रहस्य की खोज। कहते हैं नाग देवता सिर्फ जमीन के नहीं, ब्रह्मांड के भी रक्षक हैं। वो शिव के गले में विराजमान रहते हैं और विष्णु के पलंग बनते हैं। हर साल हम नाग पंचमी मनाते हैं, लेकिन इस बार सवाल है, क्या 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई को है या 30 को? क्यों है ये भ्रम? कौन सी तारीख सही है? आइए जानते हैं इस परंपरा का विज्ञान, धर्म और सच्चाई सिर्फ ज्ञान की बातें में। आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी 2025 की तिथि और मुहूर्त। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 29 जुलाई 2025 दोपहर 12:37 से और पंचमी तिथि समाप्त होगी 30 जुलाई 2025 दोपहर 2:13 में। शुभ पूजा मुहूर्त शुरू होगा 30 जुलाई को सुबह 5:43 से 8:25 तक। तो 29 को मनाएं या 30 को? 29 जुलाई को पंचमी तिथि दोपहर 12:37 से शुरू हो जाएगी, इसलिए कई लोग 29 को नाग पंचमी मना रहे हैं। ये लोक परंपरा से जुड़ी हुई मान्यता है। 20 जुलाई सूर्योदय के समय पंचमी तिथि विद्यमान है और शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय व्यापिनी तिथि ही व्रत के लिए मान्य होती है। इसलिए वैदिक दृष्टिकोण से सही दिन 30 जुलाई है। तो आप अपनी परंपरा अनुसार 29 को भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शास्त्रों के अनुसार करना चाहते हैं तो 30 जुलाई को नाग पंचमी मनाएं। पूजा विधि सभी के लिए समान है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने, नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उन्हें दूध अर्पित करें, चावल, अक्षत, फूल, दूर्वा और कुशा चढ़ाए, चंदन लगाए और दीपक जला के आरती करें। फिर मंत्र बोले, ओम नमो नागाय, ओम वासुकी नमः, ओम तक्षकाय नमः। नाग कथा पढ़े या सुने, विशेषकर आस्तिक मुनि और जनमेजय के नाग यज्ञ की कथा। रोग मुक्ति और संतान सुख के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, जीवित नाग को पकड़कर दूध पिलाना हिंसा मानी जाती है। दूध को बिल के पास रखें। और पौराणिक कथा, आस्तिक मुनि और नाग यज्ञ की गाथा। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का यज्ञ शुरू किया, जिसमें हजारों नाग जलकर भस्म हो रहे थे। तभी आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोका और सर्पों की रक्षा की। उसी दिन से नाग पंचमी की परंपरा शुरू हुई, एक दिन जब हम भय नहीं, करुणा और समर्पण से नागों की पूजा करते हैं। लोक परंपराएं, विविधता में एकता। उत्तर भारत में महिलाएं घर की दीवारों पर नाग चित्र बनाकर दूध चढ़ाती हैं। महाराष्ट्र में विशेष मेले और नाग पूजा होती है। दक्षिण भारत में नाग देवता को नागार्जुन, कालिया और अनंत के नाम से पूजा जाता है। कहीं कहीं नाग मंदिरों में पूजा होती है और नाग मंत्रों का जाप होता है। नाग पंचमी सिर्फ एक पर्व नहीं, ये हमें सिखाता है हर जीव की कीमत होती है। नाग जो हमें डराते हैं वही हमारे रक्षक बनते हैं। तो इस बार नाग पंचमी पर करें, श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करें, ज्ञान के साथ परंपरा का पालन और हर प्राणी में परमात्मा को देखने का अभ्यास। अगर ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और सुंदर लगी पीयू, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय नाग देवता, हर हर महादेव, और चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ज्ञान भरी जानकारी लाने के लिए प्रेरित होते रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय नाग देवता, जय भोलेनाथ।